भैया नहीं कोई देखो। धीरे धीरे जब कहानी आगे तो बढ़ती चली गई, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, गांव में किसान रहता था और कर मजूरी दिन भर घर को शाम को आता था। एक गांव में एक किसान रहता था, सारे दिन मजूरी करता है, शाम को घर को आता है। गांव में किसान रहता है और करे मजूरी दिन भर, शाम को घर को आता है। बड़ा ही घर में खुश रहता है किसान, जितना भी पैसा मजूरी करके लाता है घर का गुजर चलती है। घरों में खुशियां निभाती है और करे मजूरी दिन भर, वीरन घर को संभालती है। प्रमाण तो ये मिला है कि किसान के घर में 3 कन्याओं ने जन्म लिया। एक लड़का है, सबसे बड़ी लड़की जब शादी के योग्य होने के लिए जा रही है, हुआ ऐसा नीरज, जवानी बिटिया पे छाई और पत को पास बिठाई, नानी बातें बतलाई, जवानी बिटिया पे छाई जवानी। जब लड़की शादी के योग्य होने के जा रही है, माँ बाप दिल में विचार कर रहे हैं, गणेश भैया ऐसा ही नहीं, लली घर शादी को आई, लली शादी को आई, लली शादी को आई और पत को पास बिठाए, नानियों बातें बतलाई। लली घर शादी हो आई और सुंदर लड़का देख के शादी बिटिया की और सुंदर पत्नी ने जवाब दिया है अपने पति से कि सियानी लड़की को माँ बाप देखते हैं तो दिल को पाप लगता है, इसलिए हो सके तो कहीं पे एक सुंदर घर भर देखो और लड़की की शादी करो। बाप ने मते बिचारो है, बाप ने मते बिचारो है, अरे चिंता दियो निकारे पतइयों बचन फरमाओ है। किसान ने जवाब दिया है कि आप चिंता न करो, ये बातें हमारे ऊपर छोड़ दो। बाप ने मतो बिचारो है, अरे चिंता दियो निकारे सबइयों बचन उचारो है। दोस्तों, जब किसान ने ये सुना है अपनी पति के मुंह से, तो जवाब दिया है आप चिंता ना करो,
सुबह होने दो, आज हम मजदूरी करने के लिए नहीं जाएंगे और लड़की के लिए घर और बर दोनों देख करके आएंगे। मेरे भैया, ये जब सवेरो हुए और सवेरो जब लला हो और किसान ने झोला उठाओ और लड़का की तलाश में निकल दो। हुआ ऐसा? अरे सुन के बात नारी की, अरे मेरे भैया, कोई आगे किसी धरा और आगे की ले चलो है। अरे सुन के बात नारी की, अरे मेरे भैया, कोई आगे किसी भला सोचत जा रहे हैं। अरे सोचे के बात बाबा नारी की, अरे कोई आगे किसी धरा गरीबी के कारण बाकी बात दहेज पे नहीं पड़ते हैं, उठ के आगे ना बढ़ जाते हैं। अरे सारे दिन घूमता फिरो, अरे भैया, हाँ सारे दिन घूमता फिरो, अरे लाला, लड़का मिलो है गंगा मेरे भैया, सारे दिन शहर में घूमत रहो, लेकिन भाई को लड़का जब नहीं मिलो है, और जब लड़का नहीं मिलो है तो फिर मन में उदास वापस घर को लौट रहो है। और ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भक्तों, तो मन में अब जो दुखी है किस्मत पे पछताए, वापस घर में आई गया नारे से कई समझाए। किसान जो है तो घरे जब आओ है, पत्नी ने अपने हृदय सम्राट को देखो है तो मन उदास है, बैठा लो और जवाब दो जब तक तुम लड़का मिलो है। किसान ने कही कहा बताएं, घर मिल जाए तो वरना ऊपर मिल जाए तो घर। मतलब तो ये है, तुम साफ जानती हो, हम जैसे गरीब को कहाँ लड़का की कोई नहीं, हमें किसी ने नहीं बैठने दिया, और बैठाला भी इतना दहेज मांगा जो हमारी औकात नहीं है देने की। दोस्तों, किसान जो था दूसरे दिन मजदूरी करने के लिए चला जाता है, और ये लड़की ने, किसान की जो लड़की रहे लला बाने अपनी मैया से जवाब दो है, मैया एक बात कहें? बोली हाँ कहो। तो वह लड़की समझाए के बोली है अपनी मैया से,
बुरा ना लगे तो लड़की की माँ कहने लगी अपनी बेटी की बात कौन नहीं सुनेगा। फूफा जी के लड़के हैं, फूफा जी के लड़के हैं, वो सुंदर बड़े दिखते हैं, जान से बढ़ करके वो हमें पसंद करते हैं। लड़की समझा करके बोली है कि माँ, जो घर की बुआ हैं उनके सुपुत्र हैं और देखने में बहुत सुंदर हैं, और इधर उधर क्यों पैसा खर्च करे हो। ऐसा करो तुम वहीं पे बात हमारी चला दो और कम पैसा लगेगा और शादी भी हो जाएगी। तो माँ कहने लगी है कि बेटी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तेरा पिता नहीं मानेगा। फूफा जी के लड़के मैया बड़े सुंदर लगते हैं, फूफा जी के लड़के मैया बड़े सुंदर लगते हैं, जान से बढ़ करके वो मुझे पसंद करते हैं, जान से बढ़ करके। और बोला हमें बात जब बात की है ना, सुन करके बात अब मैया के होठ उड़ गए, सुन के ऐसी बात कब होठ मैया उड़ गए। बाप तेरा जान ले तो जिंदा नहीं छोड़े, बाप तेरा जान ले तो जिंदा नहीं छोड़े। लड़की की माँ लड़की से बोली है कि बेटी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तेरा बाप जान लेगा तो हमें और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ऐसी बातें ना कहो। लेकिन भैया मन मतिंग माने नहीं, जोले खता न पाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। सुन के ऐसी बात जब लड़की रोने लगी, सुन करके बात जब लड़की वह रोने लगी, दुखी देखी छोटा फिर मैया हंस के कहने लगी। लड़की ने जब ये हाल देखा है कि हमारी माँ हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है तो रोने लगी। रोती हुई लड़की को देखा है तो माँ कहने लगी है बेटी चिंता न करो, तुम्हारे पिता को आने दो तब हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। काम करके पति जब घर को वापस आया है, काम करके पति जब घर को वापस आया है, भोजन खिलाया फिर बिस्तर को लगाया है, भोजन खिलाया। पति जब काम करके आया, उस स्त्री ने भोजन खिलाया अपने पति को, और भोजन खिलाने के बाद में बिस्तर लगा दिया, पैर दबाती जा रही है और अपने लड़की की बात धीरे धीरे ओपन कर रही है। लड़की की कही बात पति को बताने लगी, लड़की की कही बात पति को बताने लगी, अपने सगे भाने को बिटिया पसंद करने लगी, अपने सगे। पत्नी ने जवाब दिया है कि अपने जो सगे भांजे हैं उनको बिटिया पसंद कर रही है, और घर में इतना मतलब धन दौलत नहीं है अभी तक, सास है कई मानो और वहीं पे साठ गांठ पकी करते तो अच्छी बात है। लड़की की कई बात पति को बताने लगी, अपने सगे भाने को बिटिया पसंद करने लगी। इतना तो पैसा नहीं
बढ़िया यही है कि भांजे के साथ में लली का विवाह तय कर दो। तो पति का कच पत्नी की बात अच्छी लगी तो समझ में कचवाई गई। नारी की बात का पति फिर मान गया, बहनोई के घर जाए के रिश्ता फिर पक्का किया। लड़की और लड़का की फिर बात धीरे होने लगी, आगे तो कानी तेरे अब तुम सुनो सही। लड़की और लड़का की फोन पर फिर होने लगी, लड़की और लड़का की हाँ बातें फिर होने लगी। शादी की तारीख पास में आने लगी, शादी की तारीख पास में फिर आने लगी। लेकिन मेरी तो समझ में यही आया है अमित, अरे कर कर गले मना बनाने लगी, अरे तूफान सभी है। दिनेश कहते कहते हमने थकी है